हमारा सुपरस्टिशन से या उससे रिलेटेड बिलीफ से कहीं ना कहीं बहुत गहरा रिश्ता है। जैसे नाम के पीछे एक्स्ट्रा लेटर ऐड करना या बिल्ली का रास्ता काटना एंड सो ऑन। सो इट्स प्रिटी मच नेचुरल कि प्रेगनेंसी एंड बेबीज विल हैव देयर ओन शेयर ऑफ सच बिलीव्स, मिथ्स या फिर कॉल इट ट्रेडिशन, बिकॉज ओल्ड ट्रेडिशंस इफ नॉट बेस्ड ऑन साइंस इज कॉल्ड मिथ। मुझे आयरनी इस बात का लगता है कि भले ही उस बिलीव्स के पीछे कोई जेन्युइन रीजन हो या ना हो, मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स फॉलो करते हैं सिर्फ और सिर्फ डर के मारे कि भाई मेरे बच्चे का सेफ्टी और हेल्थ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना अगर कुछ अनडिजायरेबल हो गया तो। बेबी के साथ उस प्रेशियस मोमेंट्स को एंजॉय करने के बजाय ऐसी चीज़ों पर बिलीव करके काफ़ी पेरेंट्स अपना पेरेंटहुड को डिस्टर्ब कर लेते हैं। Even in educated families, it's difficult to impress दादा दादीज कि our society is full of myths and fears। मैंने भी फेस किया था और शायद आप भी किए होंगे या कर रहे होंगे। अगर देखा जाए तो हमारे बच्चे और हमारे पेरेंट्स के बीच अराउंड 20 ईयर्स का जनरेशन गैप है और इस 20 साल में इतनी सारी चीज़ें चेंज हुई हैं, इतना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ है। मेरा कंसर्न ये है कि पेरेंट्स की जो गाइडेंस है, जो हमारे बुजुर्गों की गाइडेंस है, उस कंसर्न में और मॉडर्न डे की प्रैक्टिकल चीज़ें जो हम जानते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, सीखते हैं ऑनलाइन पढ़ के या इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, उस चीज़ में डिफ्रेंशिएट कैसे करें। जो कुछ भी हमारे पेरेंट्स बताते हैं हमें उनके एक्सपीरियंस से, उनमें से कौन सी चीज़ें प्रैक्टिकल हैं और कौन सी चीज़ें सुपरस्टिशियस है, कौन सी चीज़ें एज ओल्ड हैं, शायद उनको उसका साइंटिफिक रीज़न पता नहीं होगा, फिर भी काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो पुराने ज़माने से चली आ रही है और उनके पीछे कोई ना कोई साइंटिफिक रीज़न होता है। तो उस चीज़ को एस्टैब्लिश करना और अंडरस्टैंड करना कि हाँ, ये जो बोल रहे हैं इसके पीछे ये रीज़न हो सकता है, इसे हमें फॉलो करना चाहिए, वर्सेस ये जो बोल रहे हैं इसमें कोई लॉजिक नहीं है, ये हमें रिफ्रेन करना चाहिए और कभी कभार उनका मन रखने के लिए कर देनी चाहिए। जैसे काजल एक छोटा सा एग्जाम्पल है। मेरे ख्याल से हमारे पास जनरेशन में एक था कि भाई काजल लगा देना चाहिए, इससे नज़र नहीं लगती है, एक जो कॉन्सेप्ट है नज़र नहीं लगने का। तो साइंटिफिकली मुझे इसके बारे में कुछ नहीं मिला, बट फिर भी कभी कभार उनका दिल रखने के लिए कहीं टीका लगा दिया। अगर हम मार्केट में अवेलेबल काजल की बात करें तो इट्स अ बिग नो। हम सबको पता है कि उसमें लेड होता है, इससे आई इरिटेशन और इन्फेक्शंस हो सकते हैं, स्पेशली अगर अनक्लीन फिंगर्स से लगाया जाए तो। इफ एट ऑल घर पे बनाया जाए तो भी उसका कोई एडेड एडवांटेज नहीं होता सिवाय कि दिखने में आंखें सुंदर लगती हैं। दैट्स इट। डॉक्टर्स तो स्ट्रिक्टली मना करते हैं कि बेबी के आँख, नाक या कान में कुछ भी नहीं लगाना या डालना चाहिए, ऑयल, काजल, कुछ भी नहीं। हेलो हैप्पी बेबीज एंड हैप्पी पेरेंट्स, कैसे हो आप सब? होप यू आर डूइंग ग्रेट टुगेदर। तो ऐसे कई सारे कंसर्न्स के बारे में आज हम बात करेंगे, ऐसे बिलीव्स के बारे में और उनके पीछे के रीजंस को हम एक्सप्लोर करेंगे। लेट्स गो। इसे तो आप पक्का ये हमें ऑल अक्रॉस कंट्री, अक्रॉस रिलीजन्स देखने को मिलता है। इवन एजुकेटेड फैमिलीज में भी इस बिलीफ को लोग प्रैक्टिस करते हैं। देर आर अ फ्यू रीजन्स कि प्रैक्टिकली ये बेबीज़ के लिए क्यों सही नहीं है। सुदित्य जब बहुत छोटी थी, उसके इनिशियल ईयर्स में, तो मेरी मम्मी ने उसके गले में और उसके हाथ में काला धागा बांधा था बिकॉज ऑफ दैट नज़र नहीं लगने वाला कॉन्सेप्ट। तो कुछ दिनों बाद उसके गले के आसपास रेड रेड रैशेस हो गए जो कि पूरे बॉडी में धीरे धीरे स्प्रेड होने लगा। मेरे बोलने के बावजूद वो नहीं मानी। यू कैन नेवर कन्विंस एल्डर्स व्हेन इट कम्स टू सच बिलीव्स, यू नो। इंस्टेड आपको बदले में ढेर सारे नेगेटिव वर्ड्स भी सुनने को मिल सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री में। तो जोक्स अपार्ट, मैं पापा को नहीं बल्कि मम्मी को लेके डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने समझाया चूंकि हम उस थ्रेड को डेली चेंज नहीं करते हैं और हर दिन के ऑयल मसाज या उबटन या स्वेटिंग या फिर फीडिंग के वक्त दूध स्पिल हो जाना होने की वजह से उस पर काफ़ी सारा डस्ट और डर्ट जम जाता है, जिसकी वजह से उनके सेंसिटिव स्किन पे इस तरह से रैशेस या स्किन इन्फेक्शंस होने के चांसेस हैं। और यदि हाथ पे बंधे हुए धागे को अगर बच्चा मुंह में लेता है तो उसे लूज मोशंस होने के चांसेस भी काफ़ी हाई होते हैं। सेकेंडली, ये थ्रेड उनके नाजुक स्किन पे रब होने की वजह से भी उनको रैशेस हो सकते हैं। पर यार सैड पार्ट ये है कि उनको समझाने के लिए हर बार मेरी बच्ची को क्यों सफ़र होना पड़ रहा है। उफ, उनको समझाने से ज़्यादा मेरी बच्ची का हेल्थ और सेफ्टी मेरे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, फुल स्टॉप। बाय द वे, मैंने बस एग्जाम्पल के तौर पे अपनी मम्मी का नाम लिया है, सॉरी मम्मी, शी इज़ वेरी गुड, स्वीट, अमेजिंगली ऑसम। कई लोगों का मानना है कि अगर आप बेबी को कॉम्प्लीमेंट करते हो कि बेबी बड़ा सुंदर है, गोलू मोलू है, क्यूट है, तो ठीक उसका ऑपोजिट हो जाएगा, बच्चा डल हो जाएगा या फिर दुबला पतला हो जाएगा।
नाउ लिसन टू दिस, इनफैक्ट कुछ कंट्रीज में तो लोग हद पार कर गए यार, वो गाली देते हैं, डांटते हैं, बच्चे की इंसल्ट करते हैं ताकि इविल स्पिरिट्स को जेलस फील ना हो। हे भाई कोई मुझे पानी दो। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बेबी को कॉम्प्लीमेंट करके उसके आसपास थू 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 कर देते हैं ताकि इफेक्ट्स को नलीफाई करने के लिए। और शायद सिमिलर रीजंस की वजह से लोग ये भी रेकमेंड करते हैं कि बच्चे की ज़्यादा फोटोज़ और वीडियोस नहीं निकालनी चाहिए, स्पेशली फर्स्ट के 45 डेज तक। तो भाई कुछ लोग इसे तो आप पक्का सुने होंगे। तो बेसिकली बुजुर्गों का मानना है कि बच्चे के पैदा होने के पहले उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ नहीं खरीदनी चाहिए, इससे कुछ अपशगुन होता है। जैसे कहते हैं ना, अंडा फूटने के पहले मुर्गियों की गिनती मत करो, समथिंग लाइक दैट। हमारे पेरेंट्स के ज़माने में, यानी कि आज से अराउंड 30 to 40 ईयर्स बैक, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट वॉज क्वाइट हाई, क्योंकि उस समय मेडिकल सपोर्ट या न्यू बॉर्न केयर का उतना फैसिलिटी नहीं हुआ करता था। तो ऐसे हाई रिस्क सिनेरियो में शायद ऐसा बिलीफ रीजनेबल हो सकता है, बट आज के प्रेजेंट सिचुएशन में तो बिल्कुल भी नहीं। यार ज़रा सोचो कि बच्चे के पैदा होते ही उसकी चीज़ों के लिए भागा दौड़ी करना कितना हेक्टिक हो जाता है यार। और ऑब्वियसली एवरीवन डिजर्व्स दैट स्पेंडिंग टाइम विथ न्यूबॉर्न, राइट? ऊपर से इतने सारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स देखने आते रहते हैं एक के बाद एक, तो उन्हें भी देखना पड़ता है। तो व्हाई नॉट मेक थिंग्स स्मूथ? इसी रूल का और थोड़ा एक्सटेंशन ये है कि पेरेंट्स के अलावा कोई और इन चीज़ों को खरीद सकता है, बट बच्चे के पैदा होने से पहले उसे देखना नहीं चाहिए। देयर इज वन मोर बिलीफ कि न्यू बॉर्न बेबीज को नए कपड़े नहीं पहनाने चाहिए। ये बेसिकली इसीलिए बोला जाता है क्योंकि न्यू बॉर्न बेबीज की स्किन इतनी नाजुक होती है कि नए कपड़े पहनाने से उनके बॉडी पे रैशेस हो सकते हैं। पर अगर आप उन कपड़ों को हॉट वाटर में धो के रख लेते हैं तो आई थिंक देयर शुड बी नो प्रॉब्लम इन यूजिंग इट, राइट? Ensuring logical safety is what we need to assure as a mother and as a father. तो भाई कुछ लोगों का मानना है कि बेबी के दांत निकलने से पहले उन्हें शीशा नहीं दिखाना चाहिए, बच्चा बुद्धू हो जाएगा या उसे लूज मोशंस हो जाएंगे। कुछ कहते हैं कि इविल स्पिरिट्स बेबी के आत्मा को छीन लेंगे। हम बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। और कुछ लोग कहते हैं कि किसी ना किसी तरह से ये बच्चे के लिए डेंजरस है। इट्स हार्ड टू फाइंड एनी लॉजिक दैट जस्टिफाइज दिस वन, क्योंकि बेबीज का मोस्ट ऑफ द लर्निंग मिरर से ही होता है। आई पर्सनली एक्सपीरियंस्ड इट। बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट होता है और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बच्चा खुद को आईने में देख के बहुत खुश हो जाता है और सच में बहुत ज़्यादा मस्ती करता है। इसका पॉसिबल आजकल लोग थोड़ा समझ रहे हैं, बट स्टिल देयर आर फैमिलीज हु बिलीव कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसे शहद चटाना चाहिए या शक्कर मुंह में डालना चाहिए। यूजुअली जो बुजुर्ग होते हैं ना फैमिली के, उनसे ये चीज़ करवाते हैं, या फिर जो कोई भी बेबी को देखने के लिए आता है उन सब से बेबी का मुंह मीठा करवाते हैं। जिस किसी भी रीज़न की वजह से ये रिचुअल स्टार्ट हुई, वी शुड नो दैट हनी इज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर बेबीज बिलो 1 ईयर। वाई? हनी में क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो बच्चे के इमेच्योर डाइजेस्टिव सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है। इस वजह से कोई भी डॉक्टर्स या पीडियाट्रिशियंस इस चीज को रिकमेंड नहीं करते। ये हमें इसका पॉसिबल रीज़न ये हो सकता है कि अगर किसी पेड़ के नीचे कपड़े की रस्सी बंधी हो तो रात भर कपड़े बाहर छोड़ देने से कहीं उन पे चींटी या कीड़े ना आ जाए और बेबी को कपड़े पहनाने के बाद अननेसेसरी इश्यूज ना हो। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि रात भर बाहर कपड़े छोड़ देने से कपड़े गीले हो जाते हैं, ठंडे पड़ जाते हैं और अजीब से स्मेल करने लगते हैं। सो दिस बिलीफ एक्चुअली मेक्स सेंस। प्रैक्टिकली स्पीकिंग ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होता जो लार नहीं बहाता, करेक्ट? ये टीदिंग का ही एक प्रोसेस है एंड इट मीन्स कि बहुत जल्दी बेबी के दांत निकलने शुरू होने वाले हैं। और अगर नेक्स्ट टाइम कोई आके आपसे ये कहे तो तुरंत आपको जो मन है वो मंगवा लो और पेट भर के खा लो, मजे करो। हाँ, दिस बिलीफ मेक सम सेंस क्योंकि उन दिनों इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी और बच्चों के नेल्स एक्स्ट्रा अटेंशन के साथ बिल्कुल केयरफुल काटना पड़ता है और डिम लाइट्स में ये करना सही नहीं है। हाउएवर, आजकल 24/7 इलेक्ट्रिसिटी और इनफ लाइटिंग होती है तो दिस रूल डजंट अप्लाई एनीमोर। आपके बेबी के नेल्स रेगुलरली ट्रिम करना जरूरी है क्योंकि उनके नेल्स यूजुअली थिन और बहुत शार्प होते हैं, कहीं आपका बच्चा खुद को न खोड़ के नुकसान ना पहुंचा ले। वन मोर थिंग कि मम्मीज को मुंह से काटने से अच्छा है कि बेबी नेल कटर्स यूज करे जिससे कि शार्प एजेस ना हो और प्रॉपरली कट हो। कई लोगों का मानना है
बाहर से आने के बाद मदर और बेबी को अजवाइन का धुआं लेना चाहिए। इवन सर्दी जुकाम के टाइम पे भी बच्चे को इतने पास से स्टीम लेने के लिए डॉक्टर्स बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करते। मिनिमम 3 फीट डिस्टेंस होना बहुत जरूरी, वरना बेबी के लंग्स को हानि पहुंच सकती है। ये बिल्कुल भी रेकमेंडेड नहीं है, आप प्लीज ऐसा मत कीजिए। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, कुछ लोग कहते हैं कि बच्चे को रोने देना चाहिए, इससे उनके डाइजेशन में हेल्प होता है। कुछ देर तक इज फाइन, बट अदरवाइज बच्चे चोक हो सकते हैं। आई वुड लाइक टू रिकमेंड कि रादर देन रिलाइंग ऑन दिस रूल, आप पहले अपने बच्चे के डिस्कम्फर्ट को समझे और रिएक्ट करें। इफ यू आर रियली कंसर्न्ड अबाउट डाइजेशन, तो उसको इंश्योर करने के लिए और काफी सारे मेथड्स है, जैसे कि ऑयल मसाजिंग हो गया, प्ले टाइम, डकार दिलवाना एक्सेट्रा। बट डेफिनेटली रुलाना उनमें से एक सोल्यूशन नहीं है, बिल्कुल नहीं। डाइजेशन से रिलेटेड एक और चीज़ कही जाती है कि न्यू मदर्स को ऑयली या तीखा या मसालेदार खाना नहीं खाना चाहिए, विच इज़ टोटली ट्रू। क्योंकि जो कुछ भी फीडिंग मदर खाती है, इट डेफिनेटली इफेक्ट्स द बेबी इन सम वे और द अदर। तो पक्का से न्यू मॉम्स को हेल्दी और केयरफुल डाइट लेना बहुत ज़रूरी है, ताकि बच्चे को मिल्क सफिशिएंट भी हो और उसे कोई भी डाइजेस्टिव इश्यूज ना हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली 6 मंथ से पहले बच्चे को बिस्किट या सेरेलैक या कोई भी सॉलिड फूड देना, पानी पिलाना या गाय का दूध पिलाना इज अ स्ट्रिक्ट नो until and unless advised by doctors। और ऐसे बच्चे को फीड करने के बाद अगर मुंह नहीं पोंछा जाए तो बच्चे के लिप्स डार्क हो जाते हैं। बेसिकली हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू, इट्स अ गुड थिंग टू वाइप इट क्लीन आफ्टर एवरी फीडिंग। कोई भी सॉफ्ट वेट वाइप्स लेके बिल्कुल हल्के हाथों साफ करें। पर अगर आप लिप कलर की चिंता कर रहे हो तो लेट मी टेल यू कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसका लिप कलर चेंज हो जाएगा। तो इस क्लीनिंग का और उसके लिप कलर का कोई भी लेना देना नहीं है। और ऐसे कई बिलीव्स हैं, इट्स अ नेवर एंडिंग ऑन गोइंग लिस्ट, जैसे कि ज़्यादा नहीं हंसाना चाहिए, बाद में बहुत रोएगा। सबसे ज़्यादा माँ का ही नज़र लगता है बेबी को। नाक खींचने से नाक लंबी हो जाएगी, वरना जिंदगी भर चपटा ही रहेगा। Stop it. Get some help. मदर को हेड बाथ करके आते ही बेबी को फीडिंग नहीं करना चाहिए, वरना बेबी को सर्दी जुकाम हो जाएगा। दांत निकलने से पहले बच्चे को कोम्ब नहीं करना चाहिए। हिचकी आने से धागा माथे पे लगाना वगैरह वगैरह वगैरह। सब बातों पे वरीड रहने से अच्छा है कि आप एज ए पेरेंट इतने स्ट्रांग रहो कि कोई भी आप ऐसी बातों से डरा नहीं पाएगा। अभी सुदित्या 2 साल की हो गई है, तो वी हैव प्रिटी मच ओवरकम इट। एक्चुअली बच्चे के फर्स्ट इनिशियल 1-1.5 साल में आपको ऐसे बहुत सारे मिथ्स सुनने को मिलेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर आप दोनों स्ट्रांग हो, लाइक एज पार्टनर्स या पेरेंट्स, आप दोनों कॉमन ग्राउंड्स पे खड़े होते हो। बिकॉज टिपिकली क्या होता है ना, ये कंसर्न कहाँ से आता है, या तो गर्ल्स के फैमिली की तरफ से आएगा या बॉयज़ की साइड की फैमिली से आएगा, या फिर आसपास के फ्रेंड्स रिलेटिव्स से। तो जो कुछ भी हो, अगर आप दोनों का माइंड स्ट्रांग है, आप दोनों काफ़ी कमिटेड हो कि नहीं, हमें प्रेजेंट टाइम के हिसाब से चलना है, हमें डॉक्टर्स के हिसाब से चलना है, हमें रियलिटी के हिसाब से चलना है, तो आई थिंक कि ऐसे सिचुएशंस को ओवर करना ईजी होता है। किसी को डिसरेस्पेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। काफ़ी रेस्पेक्टफुल वेज में भी इन चीज़ों को हैंडल कर सकते हो। काफ़ी मॉम्स इससे परेशान होकर मुझे शेयर करते हैं कि हम इसे हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। तो गाइस, मैं आपको बस यही सजेस्ट करना चाहूँगी कि फोकस ऑन स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विथ योर बेबी, और जितना हो सके उसे अच्छे वैल्यूज़ देने में, एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाने में कॉन्सेंट्रेट करें इंस्टेड ऑफ सच अनवांटेड टॉक्स। कुछ बिलीव्स हार्मलेस होते हैं और कभी कभार बड़ों का मन रखने के लिए कर लेना बेहतर और इजी है, rather than arguing with your relatives, and it's okay as long as it doesn't harm your baby। तो एट द एंड ऑफ द डे इट्स अप टू यू एज अ पेरेंट। आपका पूरा हक है आपके बच्चे के रिगार्डिंग फाइनल डिसीजंस लेने का। सो मोर देन एनीथिंग एल्स, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपको ऐसी कौन सी चीज़ें सुनने को मिली, आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिख के बताइएगा। सी यू सून इन आवर नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।